नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यह है कि बिहार में जो पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका अब निजीकरण किया जाएगा, यानी निजी हाथों में उसे सौंप दिया जाएगा। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार को मिलेगी। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, 13 सड़कें बिहार की अब निजी हाथों में जाने वाली है। इसके साथ ही साथ पटना जंक्शन से जो लोकल पैसेंजर ट्रेन चलते हैं उसमें कई ट्रेनें ऐसी होंगी जो कि अब निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा। इसका पूरा खाका देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परसों देर शाम पेश किया। आपको बताएं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ इसकी घोषणा की है। सरकार ने यह तय किया है कि सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसका पूरा खाका पेश किया है। इस योजना को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। तो कुल 6 लाख करोड़ की आमदनी भारत सरकार को इस निजीकरण से होने जा रहा है। और सिर्फ पटना एयरपोर्ट ही नहीं, देश के 25 हवाई अड्डे का निजीकरण करने का फैसला ले लिया गया है। अब इस पर बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं यानी तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने अपनी एक फोटो साझा की है और उसके ऊपर एक लेख लिखा है। आप तस्वीरों में देखिए कि कितने गंभीर मुद्रा में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। राजद समाचार पत्रिका को वो पढ़ रहे हैं, सफेद कुर्ता पहने हुए हैं, गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके कुर्ता के पॉकेट पर भारत का झंडा लगा हुआ है। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है के हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी सब कुछ कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। केंद्र में बैठे नीम हाकिमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया कि अब इसका रेंगना भी दुभर हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट काट कर देश की संपत्ति ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किस तरह से घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब? क्वेश्चन मार्क। तो तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया है कि किसी घर के आंगन को बेचकर घर कैसे चलाया जा सकता है। यह सवाल उठता है कि आखिर जब सब कुछ निजी हाथों में ही दे दिया जाएगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो भेल हो, BSNL हो और अब हवाई अड्डा, और अब खबर आई है कि जो सरकारी सड़कें हैं उसको भी अब निजी हाथ में सौंपा जाएगा। पटना जंक्शन से जो ट्रेन चलेंगी उसमें भी जो लोकल ट्रेन होंगे, जो पैसेंजर होंगे जिसका भाड़ा अभी 10, 15, 20 रुपए है, वो भी निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो आखिरकार जो गरीब तबका है इस समाज का, हमारे देश का जो निचला तबका है, वो कैसे यात्रा कर पाएगा? हवाई यात्रा भी अब महंगा होगा। हवाई अड्डे पर जो पार्किंग लगता है वो भी महंगा होगा। हवाई अड्डे पर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी महंगा होगा। और देश में कुल 25 हवाई अड्डों को, एयरपोर्ट्स को निजीकरण किया जाना है। ऐसे में ये सरकार पे सवाल उठाया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कि आखिरकार सब कुछ बेचकर देश का विकास कैसे होगा। उनका कहना है कि जो अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के समय चल रही थी, अगर उसी ढर्रे पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही होती तो देश अपने आप ग्रेजुअली विकास कर गया होता। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पैसे के लिए, 6 लाख करोड़ के लिए देश की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है और निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।